तो देखिए कि जो कैबिनेट, देखिए संविधान सभा में कुल कितने लोग थे? 389 लोग थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 292 थे। देसी रियासतों से कितने थे? तो देसी से 93 से थे। प्रेसिडेंसी से कितने से? 4 थे। ठीक है। अब जो कैबिनेट मिशन बनी थी संविधान सभा के गठन के लिए, जो मिशन बनी थी क्या थे? कैबिनेट मिशन थी। तो उसमें कौन 3 लोग शामिल थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर, मैथ्यू लॉरेंस। संविधान सभा किसका परिणाम थी? मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, है ना। और किस बेस पे चुनी गई थी? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट राज्यों से चुना गया था। सर्वाधिक सदस्य संख्या किस राज्य से प्राप्त हुई थी? तो सर्वाधिक सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी से प्राप्त हुई थी। देखिए अगर बात कर ले हम कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें आचार्य अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बनाया गया, है ना। और पूछे कि मुस्लिम लीग ने किस बैठक का बहिष्कार किया था? क्योंकि इन्होंने पहली बैठक को इसलिए बहिष्कार किया था 9 दिसंबर 1946 क्योंकि इसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन दूसरी बैठक में इनको शामिल कर लिया गया, इसलिए इन्होंने बहिष्कार नहीं किया। तो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। देखिए तीसरी बैठक, देखिए पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन का गैप है, 9 दिसंबर 11 दिसंबर, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि आगे चलकर उद्देश्य जो है प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया। अगर बात कर लें हम कि सबसे ज़्यादा समय तक डिस्कशन किस पे हुआ? तो सबसे ज़्यादा समय तक डिस्कशन उद्देश्य प्रस्ताव पे हुआ। देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य पेश किया गया, लेकिन पेश किया गया वो 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अगर बात कर ले कि संविधान के आत्म प्रस्तावना को कहते हैं। देखिए प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, 42वें संविधान 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता। संविधान में संशोधन देखिए कौन कर सकता है? संविधान में संशोधन संसद कर सकता है 368 के माध्यम से। अगर बात कर लें कि ब्रिटेन, देखिए अगर बात करें मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग कहाँ हुई? तो ब्रिटेन की जनता ने 1215 में सम्राट जॉन के समक्ष मौलिक अधिकारों की बात रखी थी, तभी सर्वप्रथम अमेरिका ने संविधान में लागू किया था। अगर बात कर ले हम केंद्र राज्य समृद्धि, देखिए संविधान में पहला संशोधन कब 1991 में हुआ था, वो भी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के लिए हुआ था। अगर बात कर ले हम कि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर है, इनका आत्मकथा क्या है? मेरा संघर्ष है मेन कॉम। इनकी पार्टी क्या है? नाजीवादी पार्टी। अगर बात कर ले हम 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। 52, 56, 60, 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाते हैं? जब युद्ध, बाहरी या आंतरिक विद्रोह होने पर, है ना। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। कब लग चुका है? भारत चीन युद्ध बोले तो 62, 71, 75। 75 में इंदिरा गांधी लगाई थी, 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और 71 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। अब 356 क्या था? राष्ट्रीय शासन। राष्ट्रीय शासन तब लगाते हैं जब राज्यों में काम न चल रहा हो, जब राज्यों के द्वारा बनाया गया कानून न चला हो, तब संसद कानून बनाएगी। अब बात करें कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, है ना। और थोड़ा जान लीजिए, बता रहे हैं आपको। देखिए बीमार का संविधान या बाइमार का संविधान किसी जर्मनी के संविधान को कहते हैं हम लोग। और समवर्ती सूची कहाँ? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में तंत्र की विफलता हो, है ना, तो राष्ट्रपति शासन देखिए पहली बार और सबसे लंबे समय तक कहाँ लागू हुआ था? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में और सबसे लंबे समय तक पंजाब में लागू हुआ था। और सर्वाधिक बार कहाँ लागू हुआ? अपने उत्तर प्रदेश में, है ना। अगर बात करें वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल अभी भी एक बार भी नहीं लगा, अर्थात 0 बार। देखिए 52 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 में राष्ट्रीय, 60 में वित्तीय आपातकाल है। देखिए वित्तीय आपातकाल क्या होता है? पदों पर बैठे व्यक्ति के वेतन में कटौती की जाएगी। अगर बात कर ले हम कि जो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तो है ना, वो भी तेलुगु भाषा को लेकर हुआ था। तो उसमें मेन नेता कौन था? श्री पट्टोई कुछ था, श्री पट्टोई। अगर बात कर ले हम अनुच्छेद में 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर हम बात कर ले कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो हृदयानंद कुंजारी और के एम मुंशी ने। देखिए JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीताभाई रमैया,
ये किससे JVP किससे संबंध, JVP का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से था। अगर हम बात कर ले हम देखिए 62 65 71 आए कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। अगर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात आ गई तो 8 लोग, सिक्किम भी इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर बात कहेगा कि 7 सिस्टर्स से कहेगा तो उसमें सिक्किम शामिल नहीं होगा, है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, लेकिन वर्तमान में विशाखापट्टनम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और हम बात कर लें LOC, ओ से बोलो तो पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल, ओ से क्या आया, ओ से आया पाकिस्तान, है ना। तो भारत और पाकिस्तान बीच में क्या है, LOC है। और LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच में। अगर बात कर ले हम 49वीं समांतर रेखा क्या है, कनाडा और USA। 38वीं क्या है, तो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, मतलब दक्षिणी और उत्तरी कोरिया के बीच में कौन सी है, 38वीं समांतर रेखा। अगर बात कर ले हम 70वीं समांतर रेखा, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, बोलो तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। देखिए महाद्वीप 7 हैं, एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। देखिए एशिया महाद्वीप सब क्षेत्रफल के हिसाब से हैं। एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, सभ्यता का पालन कहते हैं, इससे चोटी का माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका को क्या कहते हैं, अन्य महाद्वीप क्या, किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका में खोज होती है तो क्या कहते हैं, नई दुनिया का देश। उत्तरी अमेरिका कहते हैं माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप या माउंट हेकांगागुआ। अंटार्कटिका का निर्जन महाद्वीप या सफ़ेद महाद्वीप, ये विज्ञान का संग्रह, है ना। और अंटार्कटिका में क्या है, बिन्सम मौसिफ। यूरोप में क्या, सबसे घना महाद्वीप माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया का है, इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, इसे कहते हैं माउंट कोसिस्को। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मौसी का सन टिक गया, मौसी का सन टिक गया मतलब बिन्सन मौसिफ क्या है, सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका की है। आस्ते आस्ते किसको बोले तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कोसिस्को। चिलम फीका है, बोले तो चिलम बोले तो किलिमंजारो अफ्रीका की। उत्तरी अमेरिका की नई दुनिया के देश। दक्षिणी अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप। अंटार्कटिका बोले तो निर्जन महाद्वीप। जैतपुर फंस गया, जैतापुर और कैगा फ्रांस से उसे बना हुआ था। नर काका भाटा नहीं खाता तो नरौरा काका पर रावत भाटा कनाडा के सहयोग से बने थे। आता बोले तो अमेरिका तारापुर। माँ हो लास्ट में होगा तो तमिलनाडु होगा कलपक्कम। कूडाकुलम रूस। सवाना फीका बेल्ट लगाती है, बोलो तो सवाना बेल्ट। तो सवाना वाह से आगे मतलब पूर्वी अफ्रीका, फीका सीका अफ्रीका, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका। प्रेरी का वास कहाँ है, अमेरिका है, तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका। वास बोलो तो सिलवास दक्षिणी अमेरिका। पंप अर्जेंट बोलो तो पंपास अर्जेंटीना। कैंपास जल गया तो कैंपास ब्राज़ील। आना पूर्व में अफ्रीका है। सवाना मतलब क्या, पूर्व अफ्रीका। सवाना बेल्ट मतलब सवाना बेल्ट हो गया। देखिए अगर बात कर ले हम, लार प्रमुख रूप से किसके पाचन में सहायक, तो आप जानते हैं कि लार जो है एक तरीके से क्या एमाइलेज है, एमाइलेज को, और एमाइलेज का एक पार्ट क्या है, टाइलिन, ठीक है। तो लार या टाइलिन या एमाइलेज किसके पाचन में सहायक है, स्टार्च। और स्टार्च मिलता कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर स्टार्च नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। लार किसके पाचन में सहायक है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, स्टार्च से। स्टार्च हिंदी का मंड कहते हैं, मंड को या टाइलिन को या एमाइलेज को। देखिए वसा के पाचन में कौन सहायक है एंजाइम, लाइपेज। अगर बात करें हम प्रोटीन, देखिए प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। अब बात करें कि पेप्सिन और रेनिन क्या होती है, अम्लीय होती हैं, जो कि जठर रस से निकलती हैं, अमाशय से निकलती हैं। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलती हैं, अग्नाशय से निकलती हैं। इरेप्सिन कहाँ से निकलती हैं, छोटी आँत से निकलती हैं। तो ऊपर की दो जो पेप्सिन रेनिन के अम्लीय हैं, लेकिन ट्रिप्सिन और इरेप्सिन क्या क्षारीय माध्यम में काम करती हैं, है ना। छोटी आंत में पाचन क्या होता है, इरेप्सिन और ट्रिप्सिन। अब बात कर ले अग्नाशय रस, अग्नाशय के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अग्नाशय बढ़ पड़े, हेमाइलेज जो है बचे हुए स्टार्च का पाचन करता है तथा लाइपेज, एमाइलेज का क्या करता है कि एमाइलेज जो है बचे हुए स्टार्च का पाचन करता है तथा लाइपेज भोजन में मौजूद लिपिड्स के हिंदी में क्या कहते हैं, वसा। मैंने बताया आपको कि लाइपेज जो होता है वो लिपिड्स, जो हिंदी में क्या कहते हैं, वसा। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। देखिए विटामिन को सहायक आहार कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन को सहायक आहार कहते हैं, जबकि अग्नाशयी रस को हम
अग्नाशयी रस या पैंक्रियाज जूस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जो कि क्या होता है क्षारीय होता है, 7.5 से 8 होता है। ईस्टरेज एंजाइम क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के पाचन में सहायक होता है। अगर बात कर लिए हम, देखिए विटामिन डी का काम क्या है, विटामिन डी भैया कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम कहाँ मिलता है, दूध से मिलता है। देखिए कैल्शियम के अवशोषण में कौन सहायक है, विटामिन डी, और आयरन के अवशोषण में विटामिन सी आवश्यक है। अब बात कर लें छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है, गिरहड़ी या हिंदी में कहते हैं ड्यूडेनम। तो देखिए टोटल 30 फीट होती है, उसमें 16 फीट हमारी क्या होती है, छः से 16, छः से छोटी 16 फीट। देखिए इसका काम क्या होता है कि पाचन का अवशोषण या पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण करती है छोटी आंत। देखिए सबसे ज़्यादा देर तक भोजन इसी में रुकता है केवल। छोटी आंत सतह पर छोटे छोटे रुई की तरह उभरे हुए पाए, जिसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। विलाई जो होते हैं इस छोटी आंत की सतह, जैसे ट्रैवल में क्या रुई हल्का हल्का पाए जाते हैं, तो ये जो है अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। उभरे हुए क्या होते हैं जो भाग होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। अगर बात करें मनुष्य आंत लंबाई लगभग 22 फीट होती है, 22 फीट की होती है, लेकिन जिसमें जो है 16 फीट छोटी आंत तथा बड़ी आंत लंबाई कितनी होती है, 5 फीट लमसम 5 फीट होती है, 5 से 6 फीट होती है। छोटी आंत के ऊपर मध्यम भाग बताता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को हिंदी क्या कहते हैं, ड्यूडेनम को कहते हैं गिरहड़ी। जेजुनम को क्या कहते हैं, अग्र शुद्रांत। इलियम को क्या कहते हैं, पश्च शुद्रांत। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह का विलाई से छोटी आंत की आंतरिक सतह पर विलाई VILLI से रचना पाई जाती है, जो छोटी आंत की अवशोषक सतहों को बढ़ाती है या अवशोषण को बढ़ाती है। तो देखिए सिक्रेटिन हार्मोन, देखिए सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सिक्रेटिन हार्मोन था। भोजन की अम्लीयता को देखिए, ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, जो ऊपर आमाशय से जठर रस से ACL से अम्लीय भोजन आ रहा है, तो सिक्रेटिन हार्मोन एक्साइटमेंट कर देता है अग्नाशयी रस को भोजन की अम्लीयता को समाप्त करके, क्योंकि सिक्रेटिन रस जो है भोजन की अम्लीयता को समाप्त करके अग्नाशयी रस को सक्रिय कर देता है, क्योंकि अग्नाशयी रस के पास कैसा है, क्षारीय है ना। अगर अम्लीय रस आ जाए तो दिक्कत होगा, इसलिए सिक्रेटिन हार्मोन जो है तुरंत अग्नाशयी रस को सूचना देकर भोजन को क्षारीय कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा ये बात, ACL के प्रभाव से गिरहड़ी में सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए ACL के प्रभाव से गिरहड़ी बोले तो ड्यूडेनम। आपको ये पूछे कि सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है सिक्रेटिन हार्मोन गिरहड़ी या ड्यूडेनम से स्रावित या निकलता है, जो गिरहड़ी की एस कोशिका द्वारा, गिरहड़ी की भी कौन सी गिरहड़ी की एस कोशिका द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन्स का स्रावित होता है। और कुछ कहे एस कोशिका पाए खाए जाती हैं, तो एस कोशिका गिरहड़ी में पाई जाती हैं, या कोई क्या कहे छोटी आंत में पाई जाती हैं, या ड्यूडेनम कह सकते हैं हम लोग। बात कर लें छोटी आंत स्रावित पाचक रस में कौन सा होता है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। जितने लास्ट में एज होते हैं सब क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। देखिए जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है, माल्टोज क्या कहते हैं, अनाज की शर्करा को कहते हैं माल्टोज कहते हैं। माल्टोज का ग्लूकोज होता है। देखिए गन्ने की शर्करा क्या होती है, तो गन्ने की शर्करा कहते हैं सुक्रोज। गन्ना या चीनी में है ना, वही सुक्रोज पाया जाता है। और दूध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। देखिए एज जिसमें होगा वो एंजाइम होगा, माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा के पाचन में, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज शर्करा के पाचन में, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा के पाचन में, इरेप्सिन एंजाइम डाई और ट्राई पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ दो। इरेप्सिन एंजाइम होता है क्या करता है, डाई और ट्राई पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। देखिए वसा का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन या बोले तो कोलेस्ट्रॉल का पाचन जो है लाइपेज करता है, और स्टार्च का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है, जबकि लाइपेज वसा का पाचन करता है। देखिए प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और रेनिन जो कि आमाशय से निकलते हैं, ये अम्लीय होते हैं, और ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, और इरेप्सिन छोटी आंत से निकलता है। ये दोनों देखिए क्षारीय होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। देखिए पाचन सहयोग, पाचन सहायक हार्मोन गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है,
तो गैस्ट्रिन जो है आमाशय से स्राव हो निकलता है। और सिक्रेटरी मैं बताया आपको, ग्रहणी की छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम या ग्रहणी की एस कोशिका से सिक्रेटिन निकलता है। देखिए अब बात करें बड़ी आंत की, तो देखिए इसमें कोई एंजाइम निकलता है, ये केवल पानी का अवशोषण करती है। लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। बड़ी आंत 3 भाग में बांटी जाती है, सीकम, रेक्टम, कोलन। देखिए अगर बात कर ले हम कि बड़ी आंत का सीकम है ना, बड़ी आंत का सीकम अच्छा छोटी आंत का जो पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक जो अम्ल होता है उस बड़ी आंत का जो पहला भाग क्या होता है, बड़ी आंत का पहला भाग होता है ये देखिए, बड़ी आंत का पहला पार्ट का सीकम होता है और छोटी आंत का लास्ट लग क्या होता है, पाइलोरिक, जिसमें कैवनकुंचन होता है, तो उससे जुड़ा होता है। बड़ी आंत से कोई पाचन एंजाइम नहीं रहता, इसका प्रमुख कार्य जल या खनिज का होता है, अवशोषण होता है। पाचन तंत्र नहीं करता है बड़ी आंत, इसमें कोई देखिए ये हमारे शरीर में एक ऐसा पार्ट है जो कोई भी पाचन नहीं करता, वो क्या है, बड़ी आंत है। देखिए सीकम से एक मुड़ी हुई तथा कुंडली संरचना जुड़ी होती है, जिसे वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक क्या है, अवशेषी अंग है। देखिए बड़ी आंत से जुड़ी होने, अगर आपसे कहे कि वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स कहाँ होती है, तो या बड़ी आंत कह सकते हैं, या बड़ी आंत से जुड़ी हुई सीकम से जुड़ी हुई होती है ना, सीकम से मतलब या क्या हो, या वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स कहाँ जुड़ी होती है, तो ये जो है या तो आपसे कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी आंत का पहला भाग क्या होता है, सीकम होता है, सीकम कोलन रेक्टम। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आप कहते हैं बड़ी आंत में, कह सकते हैं बड़ी आंत में कहाँ पे, तो बड़ी आंत के पहले भाग क्या है, सीकम। सीकम से देखिए यहाँ पे लिखा है, सीकम से मुड़ी हुई कुंडली संरचना जुड़ी होती है सीकम, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या एक तरीके से अवशोषी अंग है। और बात कर ली यकृत से, तो यकृत से क्या निकलता है, तो यकृत से क्या स्राव होता है, यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, ये निर्माण होता है, यकृत से पित्तरस का स्राव या निर्माण होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय है। देखिए यकृत से जो पित्तरस निकलता है, ये इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्तरस का स्राव देखिए यकृत में होता है, मैंने बता दिया आपको। पित्तरस से देखिए क्या होता है कि पित्तरस से पित्ताशय निकलता है, और यकृत में कोई भी पाचक रस नहीं पाया जाता है। देखिए यकृत का मेन काम क्या होता है, तो वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक कौन होता है, यकृत को हो या पित्तरस को, है ना, क्योंकि यकृत से पित्तरस निकलता है, वसा के पाचन में कौन सहायक, पित्तरस होता है। पित्तरस में कोई पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखिए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है, लेकिन छानने का कहाँ होता है, तो यूरिया छानता कहाँ, तो वृक्क में छानता है। अगर बात कर लें ग्लूकोज ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ये सब कहाँ होता है, ये सब कन्वर्जन हमारे यकृत में होता है। अगर हम बात कर लें कि हार्मोन की बात कर लें, इंसुलिन ग्लूकेगान एल्फा कोशिका से निकलता है हार्मोन, और बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, गामा कोशिका से सोमेटोस्टेरोन निकलता है। आज थोड़ा पढ़ लेते हैं रीजनिंग। जैसे 10 जून 2010 को शनिवार था, तो 10 जून 2029 कौन सा दिन होगा। देखिए जब आगे के कहेगा या जब बाद के कहेगा, मतलब जैसे यहाँ कोई चीज़ है, अगर बाद तक कहेगा, बाद का हम ये मांगे, बाद का मतलब बाद का हो या आगे या फ्यूचर। बाद कहेंगे प्लस कहेंगे, बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले के लिए मतलब यहाँ, पहले के लिए यहाँ मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले के लिए माइनस, और बाद के लिए मतलब कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर पहले का पूछेगा तो माइनस करेंगे, और बाद का पूछा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 10 जनवरी का दिया है, देखिए डेट सेम है, ईयर चेंज है, तो बता रही बात आपको हम कि देखिए 10 जनवरी को दिया, 2010 को दिया हो 29 पूछ रहा है, मतलब बाद का पूछ रहा है, तो बाद का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और कब प्लस करेंगे, जब हमारा जो शेषफल आता है, ये देखिए जो भाग करने में जो हमारा शेषफल आता है, जो हमारा शेषफल से भाग्य 5 है, तो इसको हम प्लस या माइनस कर देंगे। अब जैसे यहाँ से हमने किया, तो हमको देखना कि 19 से 29 में गैप कितने का, तो 19 से गैप है, 19 में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 10 से हम देख लेंगे 14, हर 4 उसमें गैप हो, तो 4 14 होगा 18, 18 फिर 2 20, 20 के बाद क्या होगा 24 फिर 28, तो कितने लीप ईयर हैं, 1 2 3 4 5 आए, तो 19 पर कितना होगा 24 हो गया, तो 7 3 21, 21 है, 3 जोड़ देंगे, 3 से इस पर लाया। अब 3 से इस पर लाया, अब ये कह रहा है कि बाद का पूछ रहा है, तो इसलिए प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे क्या कहता, अगर उल्टा होता तो माइनस कर देते यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे दिया कि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार हो, तो मंगलवार हो। देखिए तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन दिन होगा,
देखिए 2019 का दिया है मंगलवार और 2009 का पूछ रहा है, मतलब पहले का पूछ रहा है। 2019 का अभी अब दिया है, मान लो आज 2019 हो और पहले का पूरे 2009 का पूछ रहा है, तो इसमें क्या करके माइनस करेंगे। तो पहले देखेंगे कितने का गैप है, 19 से 9 का गैप कितने का हो गया, 10 का गैप हो गया। अब हम चेक कर लेंगे उसी तरह आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 9 से कितना आएगा 2010, 12, 12 के बाद क्या आएगा 16, बस 2 ही आया, उसके 19 आएगा। तो 10 दूनी 12 से 7, 12 से 12 भागे 7, तो कितने बार 7 कम 7, 5 शेषफल आया, 5 शेषफल आया। देखिए अब 5 शेषफल आया। अब चूँकि ये पहले का पूछ रहा है तो वो भी किसका आया, वो भी आप ये मानिए -5 का आया। -5 का ये आप जानते हैं कि सप्ताह में ये आता है। -5 आया तो तुरंत आप प्लस का कर दीजिए, 7 कर दीजिए, +7 कर दीजिए तो कितना आएगा, 7 से 5 जाए कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब कि 2 इसमें जोड़ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मंगल है तो बुध व्यप है, तो बृहस्पतिवार इसका हो जाएगा आंसर, है ना। ये आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे -5 आया है ना, जैसे -5 आया तो क्या करें, मतलब माइनस छोड़ो, अब क्या करें, है ना, क्या करेंगे, योग जो है 7 आ जाए तो 2 करना होगा, तो 2 होगा, मतलब माइनस प्लस से, मतलब वो मैंने मैथ बताया आपको, सेम मैथ हम नहीं बता रहा हूँ आपको। -5 करो या 2 जोड़ दो, तो 2 देखिए वैसे भी यहाँ माइनस करने तब भी 2 आया, वरना जैसे मान लो -4 आता है ना, तो या तो आप -4 कीजिए, 4 3 7, मतलब योग 7 आना चाहिए, ऐसा करना कॉम्बिनेशन, है ना। तो -4 करो या 3 इसमें जोड़ दो, है ना। इसी तरह का माइनस मान लो 2 आता तो 5, 2 मतलब 7 जो हो रहा, तो 5 आप इसमें जोड़ दो या 2 इससे माइनस कर दो। आई होप समझ गए। देखिए जैसे लिखा है 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल 2005 का होगा। अब देखिए इसमें 15 अगस्त को शुक्रवार का 15 अगस्त 2005 वो बात सही है। अब इसमें डेट चेंज कर दिया था कि 15 अगस्त को शुक्रवार है तो 29 अप्रैल। देखिए पहले क्या आता, तो ये देखिए पहले का हमसे पूछ रहा है, अगस्त से पहले क्या आता है, अप्रैल आता है। तो 15 अगस्त को शुक्रवार अगर है तो कह रहा है कि 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, मतलब पिछला पूछ रहा है। 15 अगस्त पूछ देखिए, पिछला 29 अप्रैल पूछ रहा है। तो मैंने बताया आपको कि जब पहले का पूछे, मैंने बताया आपको कि पहले जब पूछता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और बाद पूछते क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सब कुछ वही हिसाब से निकालेंगे, बीच में कितने का गैप है ना, और देखेंगे लीप ईयर पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, बस उसी तरह। बस पहले का है तो जो 7 से भाग करेंगे जो आएगा, तो जो जिससे आएगा तो माइनस होगा, तो उस प्लस वाला उसको करके दे, आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, अप्रैल से। वो दिया तो हमसे क्या मतलब, हम अप्रैल से शुरू करेंगे, अप्रैल से अगस्त की ओर जाएंगे। अप्रैल जैसे 30 का है तो 1 हासिल आया, शेषफल आया, कहाँ गया 1 बचा। अप्रैल के बाद 3 फिर मार्च, फिर मई में 3 आया, जून में 2 आया, जुलाई में 3 आया, अगस्त में देखिए 15 था, 15 अगर 15 अगस्त दिया है तो 15 में 7 से हमने भाग कितना 1 आया। अब 3 2 5 2 7 से 3 3 6 7 से कैंसिल के बचा 2 और 3, अब बचा 3 बचा तो -3 आया। अब इसमें +7 कर दें तो कितना आएगा 4 आएगा। मिस 4 आप शुक्र में जोड़ दीजिए, तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो मंगलवार क्या इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है 30 अप्रैल, देखिए 2004 को शनिवार है, 30 अप्रैल 2004, वही 30 अप्रैल को या 30/4/2004 को क्या था, 30 अप्रैल 2004 को शनिवार है, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। इसमें भी देखिए भाई उल्टा पूछ रहा है, मतलब 30 अप्रैल का दे के, मतलब 2004 तो सेम है लेकिन डेट बदली है। 30 अप्रैल का देखिए शनिवार है, तो 25 जनवरी को बोल रहा है कौन सा दिन होगा। तो उसी तरह इसमें पहले का पूछ रहा है, जब अप्रैल का आगे का दिए, पहले का पिछले का पूछ रहा है, तो पहले के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे जनवरी में 25 होते हैं दिन है, इसमें दिन डेट 25 दिया है, तो 31 से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। हाँ, और अभी अगर मान लो अगर हासिल जैसे मान लो आता 9 आता, मान लो 25 से कुछ माइनस 9 आता, तो 9 न लिखते हम, 7 से भाग करने के बाद जो शेषफल आता है वो लिख देते, हम तो कैलकुलेशन में हमको आसानी होती। 9 आता तो 7 से भाग करते कितनी बार नहीं आता, 2 बचता शेषफल, तो यहाँ पे 2 लिखते, क्योंकि 6 से लिख लिया था, क्योंकि 7 से नहीं डिवाइड होगी, इसलिए मैं ये लिख दिया। अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, क्योंकि देखा हमने लीप ईयर है तो तुरंत फरवरी 28 29 हो जाएगी, तो 7 से भाग कर कितना आएगा, जनवरी फरवरी। मार्च में कितना 3, अप्रैल में कितना, अप्रैल में देखिए
देखिए अब अप्रैल क्योंकि निकालना, तो अप्रैल में जो कुछ दिया है तो उस तुरंत 7 से भाग कर दो आप, तो 7 से भाग करेंगे 3 कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 11 2 लिख दिया। 6 से 7 कैंसिल हो गया, जिसके जो 7 है उसको कैंसिल कर दो, 3 2 5 आ गया, तो -5 करो या 2 जोड़ दो, है ना। शनि में रवि सोम, तो सोम हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। 5,000 रुपये की राशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर, है ना, 5,000 रुपये की राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की जब जो है ब्याज जो कब होता है, जब ब्याज वार्षिक मतलब आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तब की बात ऊपर की बात कहा है। तो इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 रुपये की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 5,000 रुपये की राशि है, 8 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। निश्चित ब्याज दर मतलब वार्षिक ब्याज दर है, वो भी कौन सी, जहाँ पे लिखा क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज दर है, वो वार्षिक है, वो 8 वर्षों में 5,000 रुपये की राशि 7200 रुपये हो जाती है। तो हमको निकालना क्या है, तो कह रहा है इसी ब्याज दर पर, मतलब जो ब्याज दर है वही ब्याज दर है, वार्षिक है, वार्षिक ही वही ब्याज दर, बोल वही बात हो ही गई, वही ब्याज दर पर कह रहा है 4 वर्षों में। देखिए 8 वर्ष में दिया था, मतलब इतना था, अब कह रहा है 4 वर्षों में 6550 रुपये की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो पहले हम ब्याज दर निकाल लें। दर कैसे निकाल लेंगे हम, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में सब दर निकालते हैं A/P से। देखिए मूलधन दिया है 5,000, अमाउंट दिया है 7200, समय दिया 8 वर्ष, तो A/P, तो जब हम इसका कर देंगे हम, तो 8 का आधा कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो 4 वर्ष का हमको मिल जाएगा रेट, है ना, रेट मिल जाएगा। मतलब कि देखिए 5 पे कितना हुआ, 1 रुपये ब्याज हमको ब्याज दर मिला, है ना, 1 रुपये ब्याज मिला, कहाँ से मिला, 5 से मिला, है ना। तो वही बात यहाँ पे ये लिखा है, 4 वर्ष का देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, हमको निकालना कि इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,550 रुपये की, तो ये 6,550 रुपये गुणा कर दिया, हमको चूँकि निकालना था ब्याज, इसलिए हमको 4 वर्षों का देखिए ये आ ही गया, है ना। बस इसको इसका मल्टीप्लाई करके हमको 1,310 रुपये आंसर आ गया।